Hi, welcome to Inspiration Popular Opinions। मेरा नाम है प्रिया और मेरे साथ मेरी मॉम। हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज हम मनी के बारे में बात करेंगे और वेल्थ और फाइनेंसेस से रिलेटेड बात करेंगे। एंड इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप हमारे एपिसोड सुनते हैं और अगर आप पहली बार भी आ रहे हैं तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आया है तो जाके सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें। तो बेसिकली हम आज जो मनी के बारे में बात करेंगे वो इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि जो हमें अभी तक चीज़ें सिखाई गई हैं, चाहे वो स्कूल में हमने सीखी हो, चाहे वो फ्रेंड्स से सीखी हो, चाहे वो पेरेंट्स से सीखी हो। एंड ऑब्वियसली हम मोस्टली विमेन पे फोकस करेंगे कि विमेन क्या सिखाया जाता है, क्या या क्या नहीं सिखाया जाता है। तो वही है कि अगर आप शुरू से देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे बड़ा जो आई थिंक मतलब मैं बोलूँगी कि ओवरऑल सोसाइटी ही है, वो आपको एक झूठ ही बोलती है कि आपको मतलब शुरू से टाइप ऑफ ये बोला जाता है कि हाँ कि पैसे को इम्पोर्टेंस नहीं देनी, कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है और चीज़ इम्पोर्टेंट है, रिलेशनशिप्स इम्पोर्टेंट हैं, फैमिली इम्पोर्टेंट है, लव इम्पोर्टेंट है, या पैशन इम्पोर्टेंट है, या मतलब और सब चीज़ें जो कि हम अभी भी सुनते हैं। और मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं वो भी कई ये चीज़ें बोलते हैं, या गुरु हो गए, या मतलब हर जगह से आपको मोस्टली यही आपको सुनने को मिलता है कि नहीं, पैसे को इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, जो कि वही है कि शुरू से हम वो सुनते आ रहे हैं तो हमने अभी तक वही फॉलो किया है। मतलब मैंने पर्सनली भी ये चीज़ मैंने शुरू से ये फॉलो करी है कि हाँ कि मतलब पैसे को इम्पोर्टेंस नहीं देनी और चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। बट वही है कि अब धीरे धीरे अब जाके रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, पैसा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे कि हाँ और चीज़ें इम्पोर्टेंस नहीं रखती हैं, वो भी रखती हैं। बट पैसा डेफिनेटली काफ़ी हाई उस पे आता है लिस्ट पे, क्योंकि वही है कि हाँ आपके पास और चीज़ें हो सकती हैं, आपके पास फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पास जॉब हो सकती है, आपके पास फैमिली हो सकती है, बट एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो आपकी, वो आपको पैसा ही देता है। अगर फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड्स हैं, आपके बहुत फ्रेंड्स हैं, ठीक है, बट अगर आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, हम्म। तो आप उनके साथ ज़्यादा टाइम भी स्पेंड क्या कैसे करोगे आप? मतलब आपको पैसा तो चाहिए ना एन्जॉय करने के लिए कि हाँ, आप इधर-उधर जाओ, एन्जॉय करो। मतलब मेरे साथ भी कितनी बार ऐसा हुआ है कि हाँ, कि मतलब मेरे फ्रेंड्स थे, तो अ, अगर वो मतलब मेरे से मान लो फाइनेंशियली बेटर हैं, ठीक है? और वो चाहते हैं कि हाँ कि ओके हम चलो वहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, या वो है या अब ये थोड़ा ना है कि हमारी कोई फ्रेंडशिप में कमी थी कि हाँ कि वो मुझे को अपना फ्रेंड नहीं समझते थे, या नहीं नहीं वो चीज़ नहीं है। इट इज़ जस्ट कि हाँ कि वो मेरे को अगर इनवाइट करते थे तो मैं नहीं जा पाती थी बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं थे और मुझे मना करना पड़ता था, ठीक है। और हम्म। फिर वही है कि वो फिर तुम्हारी फिर ऑब्वियस सी बात है ना कि वो तुम्हारी फ्रेंडशिप फिर डीपन नहीं हो पाती, फिर इतनी डीप रिलेशनशिप नहीं बन पाती कि हाँ तुम कितना टाइम स्पेंड कर लोगे किसी के साथ को। अब कोई वही है कि कोई इस चीज़ पे आर्ग्यू करेगा कि हाँ नहीं, अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि आप उनके साथ मतलब कोई ऐसी जगह पे आप नहीं जा सकते जहाँ पे पैसा स्पेंड ना करना पड़े। यार वो कितना कर लोगे, हम्म। कितना कर लोगे नहीं नहीं होता है ऐसे। और वही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी तरह हर कोई सोचता नहीं है और तुम्हारे अकॉर्डिंगली नहीं चलेगा हर कोई कि हाँ कि मैं हमेशा बोलूँगी हाँ नहीं नहीं नहीं, चलो वहाँ पे चलते हैं, वो फ्री जगह है और यहाँ पे पैसे नहीं लगेंगे। तो या या हम सिर्फ घर से खाना बना के ले जाते हैं, सिर्फ पार्क में बैठ के खा लेते हैं। विषय सीरियस। वही तो वो ऐसे नहीं होता। तो फिर वही है, और फिर वही है, तुम ऑब्वियस सी बात है, फिर तुम
और वही है कि न्यू एक्सपीरियंसेस, ठीक है, हम्म, न्यू एक्सपीरियंसेस भी मनी ही बाय करता है। ठीक है, हम्म, काफी, मतलब मैं ये नहीं कह रही सारे, बट काफी, तुम काफी चीजें, हम्म, जैसे चाहे वो तुम्हें ट्रैवल करना है, ठीक है, तुम हम्म, ट्रैवल क्या पैसे के बगैर कर सकते हो? नहीं कर हम्म, सकते तुम ट्रैवल पैसे के बगैर। ठीक है, तो वही है कि मतलब हमारे को एक शुरू से ये चीज बोली गई है कि हाँ, पैसे को इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, पैसा सब कुछ नहीं होता, या ये वो सब कुछ नहीं होता, मैं मानती हूँ, बट बहुत कुछ होता है। तुम्हारी इवन फैमिली भी है, फैमिली भी, अगर तुम्हारी एक ये नहीं कहूंगी मैं कि हाँ कि तुम्हें बहुत सुपर रिच होना चाहिए, नहीं, बट अगर सपोज फाइनेंशियली कंफर्टेबल हो तुम, हाँ, हम्म, तो तुम्हारी मतलब बहुत फर्क पड़ता है तुम्हारे ऊपर। एक वही है कि सपोज आप फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं हो और आपके हालात इतने अच्छे नहीं हैं, तो क्या फैमिली पे प्रेशर नहीं पड़ता है, लोगों के बिहेवियर चेंज हो जाते हैं। वही है कि हाँ, कि सपोज फादर है या मदर है, वो दोनों मान लो फाइनेंशियली स्ट्रेस में हैं, कैसे वो घर आते हैं, कि कैसे वो बिहेव करते हैं, कैसे फिर वो आपस में उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, कैसे फिर वो बच्चों के ऊपर भी फिर मतलब वैसे ही बिहेव करते हैं वो, तो फर्क नहीं पड़ता उससे। वही कंपेयर करो कि अगर वो फाइनेंशियली बहुत कंफर्टेबल हैं, ठीक है, तो हाँ, आपकी लाइफ में बीच बीच में कोई और प्रॉब्लम्स आएंगी, बट इतना आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता जितना मनी का प्रेशर होता है कि आप क्या। और प्रॉब्लम भी मनी की वजह से कम हो जाती है ना, ये भी तो है ना। जैसे कोई बीमार हो गया तो आपके पास अगर पैसा है तो आप फटाफट इलाज करा सकते हो, प्राइवेटली दिखा सकते हो, इमीडिएटली जा सकते हो। तो हर हम्म। चीज में मतलब पैसे की वजह से और भी जो चीजें हैं, इवन हम जैसे अब बोलने को बोल दो कि हाँ मन की शांति या सेटिस्फेक्शन जो है ना, या अंदर की इनर हैप्पीनेस जो है, वो मतलब मायने रखती है। हाँ, वो रखती है मायने, लेकिन ये है कि पैसा वही है कि आपके पास होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कैसे मैनेज करना है, वो सब चीजें होनी चाहिए। तब जाके मतलब आपको मतलब कई चीजें हमारे वजह से रिलेशनशिप भी मतलब इजी हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। हमने तो बहुत सारे चीजें, मैंने तो देखा पैसे की वजह से रिश्ते भी टूटते हुए देखे हैं, और रिलेशनशिप भी खराब होते हुए देखे हैं। बच्चों को भी अगर आप कंफर्ट नहीं देते, तो चाहे आपको पता हो कि हमारे जो पेरेंट्स हैं बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम अगर सपोज बच्चों को ये बोले कि हाँ नहीं नहीं हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, नहीं नहीं हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो वो जो मेरा मतलब कहने का कि बहुत सारे मैटर करता है, पैसा बहुत मैटर करता है। हाँ, और वही है ना कि आप देख लो, जैसे आप अभी आपने वही बोला ना कि मतलब कितने सारे रिलेशनशिप हैं जो जिनका मेजर हम्म, रीजन है खराब होने का, वो पैसा है। जैसे सिबलिंग्स हैं, हाँ, सिबलिंग्स जो हैं हाँ, उनकी आपस में, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेके हो या वट, पैसा ही है ना, वो पैसा ही रीजन हाँ, है ना। ठीक है, हाँ, ऐसी शादी है, शादी में हाँ। भी नंबर वन रीजन जो है वो नंबर वन फाइनेंस रीजन है। फाइनेंस है, हाँ। वही। ठीक है, तो जब ये फैक्ट है, ये सब चीजें, ठीक है, उसको तुम कैसे इग्नोर कर सकते हो कि हाँ कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है? अगर नहीं होता इम्पोर्टेंट, तो इस वजह से फिर ये सब चीजें नहीं होती फिर। हाँ, ठीक और है, पुराने टाइम में भी आप ये नहीं बोलोगे कि पुराने टाइम में मतलब जो पैसा जो है अभी इम्पोर्टेंट है, पहले नहीं था, पहले भी था। सारे हमने देखे ही है ना, चाहे जो मर्जी बोलो। कौन नहीं चाहता कि जैसे एंजॉय करना नहीं चाहता, या इवन शादियों पे पैसा खर्चते हैं या पार्टीज करते हैं। तो वो तो जैसे हम आगे जाके इस बारे में बात करेंगे कि पैसा जो है उसको मतलब संभालना भी आना चाहिए आगे जाके। ये नहीं है कि सिर्फ पैसा, अगर हम पैसे की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि हाँ बहुत सारा पैसा, मतलब हमारे पास आना कैसे चाहिए। ये नहीं है कि बाय हुक और बाय क्रुक होना चाहिए, या किसी को तकलीफ देके पैसा होना चाहिए, या पैसा आ रहा है तो उसको उड़ाते भी जाओ उतना, वो भी नहीं होना चाहिए। वो तो हम आगे जाके उस बारे में बात करेंगे ही। लेकिन बात ये है कि सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आ जाता है। जैसे मैंने भी कई बार, जैसे कई लोगों में ना, जैसे टीवी में जो हमने टास्क दिखाते हैं, तो ना जैसे चार पांच चीजें लिखी होगी कि हाँ आपकी लाइफ में क्या मायने रखता है, करियर, फैमिली, है ना, पैसा। तो जान के जो अगर लोगों को अच्छा साबित करना ना, तो वो मनी को बिल्कुल एंड में कर देते हैं।
कि मनी जो है मेरे लिए मैटर नहीं करता, मेरे लिए तो जी फैमिली मैटर करती है, जी मेरे लिए तो करियर मैटर करता है, या मेरे लिए तो रिलेशनशिप मैटर करता है। आप मुझे बता दो, बहुत सारे रिलेशनशिप टूट जाते हैं जब एक्चुअल में किसी के रिलेशनशिप में निभाना पड़ता है। आज भी देखो, कोई लड़की अगर लड़का देखती है या शादी के लिए देखती है, तो देख लो कौन नहीं पैसा देखता, मुझे बता दो। इवन मैं तो ये भी बोलूंगी, ये भी नहीं कोई मतलब किसी को सही लगता है कि चलो भाई जितना मैं कमाती हूँ उतना ही भी कमाता है तब भी ठीक है, या मेरे से कम कमाता है तब भी ठीक है। अगर मनी इम्पोर्टेंट नहीं है तो फिर तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। क्यों हर एक की ख्वाहिश होती है कि मेरे से ज्यादा वो वेल सेटल हो। अगर ये सब चीजें, मनी इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम जो मर्जी बोले, ऊपर ऊपर से जो मर्जी बोले, अंदर से मैंने देखा है सबको सबको भी पैसा। चाहे जो बंदा ये भी कहता है ना कि हाँ हमें तो शादी भी करनी है, तो हम तो दो कपड़ों में कर लेंगे, दो कपड़ों में ले जाएंगे, जो कुछ है अंदर अंदर से देखो, सबको चाहिए पैसा, सबको चाहिए। और कौन चाहता है कि मैं साइकिल में मैं जाऊं। साइकिल वाला बोलेगा मुझे स्कूटर चाहिए, स्कूटर वाला बोलेगा मुझे गाड़ी चाहिए। ठीक है, फिर वो आगे से आगे ये हो जाता है कि हाँ हाँ हम ये बोलेंगे कि मतलब ये होना चाहिए कि जैसे गाड़ी है, जैसे गाड़ी तो गाड़ी ही है, जैसे ठीक है। वो मतलब आप चाहे आप 50 लाख की ले लो, चाहे आप 10 लाख की ले लो, ठीक है, वो वो देखो, लोगों वो को नहीं मैनेज कर रहा था। मनी हाँ और ग्रीड में डिफरेंस है ना। हाँ जैसे हाँ, हम ये नहीं फर्क कह रहे होता कि है। हाँ आपको ग्रीडी बनना चाहिए, कि हाँ, वही वही वही। कि आप जैसे आप कह रहे हो कि हाँ और हम्म, नहीं, मतलब फाइनेंशियली कंफर्टेबल होना चाहिए, जिसमें तुम्हें पता है कि हाँ, कि मतलब तुम एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हो मतलब उस खुद पैसे। भी जी रहे हो, आप अपने बच्चों को भी मतलब दे रहे हो, अपनी फैमिली को भी दे रहे हो, आप अपना अपना मतलब कंफर्टेबली आप इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, इतना तो मतलब होना ही चाहिए। हाँ, वही है। बाकी ऑब्वियसली ग्रीड जो है वो बुरी चीज है, क्योंकि वही है वो कि हाँ तुम और करते रहो, तो उसके पीछे फिर मतलब ऑब्वियसली उसमें प्रॉब्लम आती है। बट आई डोंट थिंक इसमें कोई बुराई है कि अगर कोई फाइनेंशियली कंफर्टेबल होना चाहता है, या हाँ। फाइनेंशियली मतलब तुम एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हो, तो वही चीज़ है। तो वही है कि एक तो सबसे बड़ी चीज़ यही हमारे को मेरे ख्याल से गलत सिखाई गई है। एंड देन सेकंड वही है कि मतलब जो कि जैसे ये बोलते हैं कि हाँ, कि मतलब यू नो पैसा जो है वो हार्ड वर्क से कमाया जाता है। ठीक है, ये भी सबसे बड़ी मिथ है कि हाँ, जो लोग बोलते हैं कि हाँ, कि अगर पैसा कमाना है तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जो कि हार्ड वर्क करोगे तो ही पैसा कमा पाओगे, ये बोला हाँ, जाता है। वही, जो कि एक बहुत ही गलत चीज़ है। नहीं, क्योंकि हम्म, वही है कि लोग जो हैं अब सब इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि हाँ नहीं, हाँ हम और हार्ड वर्क करेंगे, हम और हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है। बट फिर वही है, 10-20 साल निकल जाते हैं, ठीक है, लोग करते रहते हैं। फिर 20 साल बाद फिर वो जाके उनको लगता है कि मैं तो 20 साल से हार्ड वर्क कर रहा हूँ, बट मुझे अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं मिला अभी तक। इवन रिटायर हो जाते हैं, पूरी उम्र ही हाँ, निकल जाती है। हाँ, पूरी उम्र निकल जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर वो कहते हैं कि हाँ, मैं तो मतलब हार्ड वर्किंग भी था, मैं तो वो सिंसियर भी था, मैं तो डेडिकेटेड भी था, बट मुझे वो चीज़ क्यों नहीं मिली। मुझे तो बोला गया था कि हाँ, कि अगर मैं हार्ड वर्क करूँगा तो मेरे को पैसा मिलेगा, मेरे को ये प्रॉमिस किया गया था स्कूल में या कॉलेज में या पेरेंट्स ने। क्यों नहीं मिला मुझे ऐसा, तो वही। ये तो नहीं कह सकते कि हाँ मैं क्योंकि हार्ड। शुरू से ही देखो, जैसे पढ़ाई हम करते हैं तो वो भी कहते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा पढ़ो, बहुत ज्यादा पढ़ो, रिजल्ट आपका अच्छा आना चाहिए। तो वो सारी उम्र फिर वो बच्चा जो है वो करता रहता है। अब टॉप टॉप भी कर लेता है, टॉप करके भी फिर आगे से आगे अगर सपोज किसी की जॉब कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, वो सब कुछ करता रहता है, करता रहता है, तब भी उसको समझ नहीं आती कि तो फिर कमी कहाँ है, कहाँ है कमी। तो फिर तो मतलब मेरे पास पैसा क्यों नहीं है। वही है कि जो असली बात है वो तो यही है कि जो स्मार्ट वर्क है हम्म। वो आपको पैसा दिलाता है, नॉट मतलब हार्ड वर्क। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि हाँ बिल्कुल भी मत करो आप, नहीं।
करो, करना पड़ता है। स्मार्ट वर्क में भी आपका थोड़ा बहुत हार्ड वर्क जाता है, बट इतना नहीं जाता। वो आपका हाँ। आपका ब्रेन का ज़्यादा है, आपके बिहेवियर, पर्सनालिटी का वर्क ज़्यादा है उसमें। कि हाँ, हम्म। कि आप किससे कनेक्शंस बनाते हो, कैसे लोगों से बात करते हो, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, कितने आप अपने बारे में मतलब वो करते हो, अपनी तारीफ करते हो, कितना आप शो ऑफ करते हो। ठीक हाँ। है। वो वो चीज जो है, उससे पैसा कमाया जाता है। तभी तो मुझे मतलब जैसे मुझे जो तेरी तेरी बातों से ना एक मतलब मुझे वो बात याद आ गई कि एक मतलब दो आदमी थे, उन दोनों को पेड़ काटने के लिए मतलब ड्यूटी दी गई कि तुम पेड़ काटना है, और देखना ये है कि मतलब जो भी ये जल्दी करेगा ना तो उसको इनाम दिया जाएगा। तो एक एक बंदे ने, तो वो सारा दिन पेड़ काटता रहा, सारा दिन लगा रहा कि उसको ये था कि मैं जल्दी काटूंगा। एक दूसरा बंदा था, उसने पहले घंटों बैठ के मतलब अपनी जो है कुल्हाड़ी को तेज किया, फिर वो काटता था, फिर कुल्हाड़ी को तेज करता था। तो फिर जो जल्दी है, वो जिसने कुल्हाड़ी तेज करी वो जल्दी उसका पेड़ कट गया। क्यों? क्योंकि वही स्मार्ट वर्क वाली बात आ गई फिर। भाई वो स्मार्ट था ना, नहीं तो हाँ। दूसरा बंदा वो सोच रहा होगा, अच्छा है मैं कुल्हाड़ी मार रहा हूँ और मैं जोर से मारूंगा। हाँ। ये मेरा हाँ, हार्ड सारा दिन वर्क है, मैं लगातार और जोर मारूंगा। से मारूंगा। ठीक हाँ। है। हाँ। और मैं जितना जोर लगा सकता हूँ मैं वो लगाऊंगा, क्योंकि वो हार्ड वर्क है और उससे हो जाएगा। यस। बट यस। वो जो दूसरा बंदा था वो स्मार्ट था, वो उसने दिमाग लगाया था कि हाँ, कि हाँ। कुल्हाड़ी में ज्यादा जोर करने से कुछ नहीं हो जाएगा, जितनी शार्प हाँ। होगी वो उतना बल्कि जल्दी कटेगा मेरा पेड़। एग्जैक्टली। वही वही है कि जो ऐसे काम करने वाले होते हैं उसमें आपको दिमाग की भी जरूरत होती है। फिजिकल वर्क तो कोई भी कर सकता है। ऐसे तो देखो कई इंसान जो होते हैं, जो जो लेबर है, जैसे जो लेबर है, अगर ऐसा होता, अगर वो जैसे हार्ड वर्क करते हैं, सारा दिन मजदूरी करता है, ठीक है, तो फिर वो उसको सबसे ज्यादा अमीर होना हाँ चाहिए ना। भाई, वो सबसे वो क्यों है, मतलब सबसे नीचे। हाँ। उनको तो सबसे ऊपर होना चाहिए, सबसे ज्यादा हार्ड वही वर्क वो तो। कर रहे हैं। तो वही है, आजकल जो टाइम है वो स्मार्ट वर्क का है। बेशक वो बंदा बैठा रहे, बैठ के बंदा किसी से करवा ले, हम्म। बजाय इसके कि हाँ तुम मैं तो देखो, मैंने मैंने अपना शरीर को भी मैंने खराब नहीं करा, और मैंने आराम से बैठ के कर लिया ये सब चीजें काम करनी है। तो ये सब भाई चीजें मायने रखती हैं आपकी। तो ये तो कोई नहीं सिखाता फिर आपको। भाई हाँ, वो नहीं सिखाया जाता ना स्कूल में। आपको ये थोड़ा ना कोई सिखाता है कि हाँ, कि जब आप कॉलेज से ग्रेजुएट हो गए तो आपको मतलब एक कॉर्पोरेट कल्चर में कैसे जाके आपको बिहेव करना है, कैसे आपको लोगों से मतलब प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स बनाने हैं, कैसे आपको हाँ। आगे जाके हाँ। प्रमोशन लेनी है। ठीक है। तभी लोग क्वेश्चन करते हैं कि लोग पूरी लाइफ ये बस सोचते रह जाते हैं कि हाँ, मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ, मैं तो इतना सब कुछ, मैं तो पूरा दिन ऑफिस में बैठा रहता हूँ, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिलता। या फिर किसी को कोई तरक्की नहीं मिलती ना, तो उसको एक्सक्यूज भी यही सुनाया जाता है कि तुम मेहनत नहीं करते हो, तुमने मेहनत नहीं की होगी, नहीं नहीं तुमने मेहनत नहीं करी, इसीलिए तुम्हें प्रमोशन नहीं मिल रही, इसीलिए तुम्हें। और फिर तुम्हें कई बार हैरानगी होती है, शॉकिंग तब हो जाता है जब कोई और ही बंदा आपके आसपास जो है, और आपको शॉक में चले जाते हैं कि है, ये बंदा तो काम भी नहीं कर रहा था, और मैंने तो इसको कभी काम करते देखा नहीं, और ये तो मेरे से आगे निकल गया। तब जाके आपके थोड़े से फिर मतलब पता चलता है कि ये ऐसे कैसे हो गया। तब बट भी वही फिर होता हम है ना, अपने आप को ब्लेम करते हैं। मेन तो प्रॉब्लम ये आती है ना, क्योंकि आप उसमें आप मतलब आप शॉक में चले जाते हो आप, क्योंकि हाँ। आपको जो हाँ। बोला गया है, ठीक है, आपको हाँ। शुरू हाँ। से जो सिखाया गया है, जो हाँ। आपको प्रॉमिस हाँ। किया गया है, हाँ। वो आपके सामने रियलिटी जब आती है, रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी तो आपने घर पे भी यही बिल्कुल देखा होता डिफरेंट है। है। हाँ, घर पे भी आपने यही देखा होता है कि आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की, उन्होंने तो हार्ड वर्क ही किया था। तो मतलब वो भी ऐसे ही थे। और मैं तो लोगों, फिर हम कई बार समझ नहीं आती कि मतलब क्या है, क्या वो गलत काम करते हैं, या वो मतलब ऐसा क्या करते हैं, वो हम ना जानने की कोशिश करते हैं, ना कोई बताता है। कौन बताएगा आपको? इस चीज के बारे में तो कोई है ही नहीं, ना तो कोई किताब है, ना कोई कुछ है, ना आपका कोई मेंटर है। कोई चीजें नहीं बताई जाती। तो फिर हम अपने आप को ना झूठा दिलासा देने के लिए हम बोलते हैं, पता नहीं वो कुछ और ही, वो चापलूसी करते होंगे, वो ये ऐसे ऐसे नहीं होता। ये सब चीजें जो होती है थोड़ी देर के लिए चल जाती हैं, हमेशा नहीं हो जाए, हमेशा नहीं चल सकती ये सब चीजें। नहीं, देखो सिंपल सी बात है, चापलूसी भी जो है वो भी एक स्मार्ट वर्क में ही आ जाता है। हाँ। सिंपल सी हाँ। बात है।
जो चीज़ काम कर रही है वो आपको यूज़ करनी चाहिए ना, जो चीज़ काम नहीं कर रही है हाँ वो आप यूज़ क्यों कर रहे हो? जो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें भी लोग अपनी मॉरल वैल्यूज़ बीच में ले आते हैं ना। हाँ, मैं चापलूसी नहीं कर सकता, मैं तो ये सब नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर सकती। वो एक्सक्यूजेस क्योंकि देते हैं ना, वो हम क्योंकि एक्सक्यूजेस देते हैं अपने आप को। क्योंकि बट वो उसको उसको भी एक तरह से बुरी चीज़ समझा जाता है ना हाँ कि चापलूसी करना इज़ इट्स समथिंग बैड। इट इज़ नॉट हाँ बैड। इट इज़ हाँ। जस्ट कि सिंपल सी बात है, हम ह्यूमंस जो हैं हमारे को अच्छा लगता है कि अगर हमारी ईगो को कोई वो करे, मतलब बूस्ट बढ़ाए, करे कोई। हाँ ईगो को बूस्ट हाँ। करे, या फिर तुम्हारे हर चीज़ को वैलिडेशन, हर किसी को वैलिडेशन चाहिए, हम्म। हर किसी को ईगो बूस्ट चाहिए, हर किसी को मतलब वो चाहिए कि हाँ कि जैसे टाइप ऑफ तुम्हारी हामी में हाँ आने वाले हाँ चाहिए। हाँ हाँ। तो वही। अब वही है कि मतलब बट वही है कि हमारे को वो चीज़ नहीं सिखाई जाती ना, हमारे को ये बोला जाता है कि नहीं, तुम्हारे को आ, ये सब चापलूसी या ये सब नहीं, ये सब आ, मतलब गलत है, या ये सब तुम्हारे वैल्यूज नहीं मैंने है। तो मैंने तो मैंने तो कई कई लोगों को देखा है, जैसे चलो हमें हमें ना अपनी अपनी, जैसे कई हमारे अंदर कई क्वालिटीज होती हैं, कई कई वीकनेस भी होती है, हर इंसान के अंदर वीकनेस होती है। सपोज अगर मैं किसी ग्रुप में काम कर रही हूँ या टीम वर्क में, या मैं किसी मैनेजर के अंडर काम कर रही हूँ, सपोज उसके साथ रह के, ठीक है, अगर उसको मैं बार बार बोल के कि हाँ मुझे भी आप सिखाओ, या मैं आपके साथ सीखना चाहती हूँ, या मैं ये सब चीजें अगर हम करते हैं, तो मेरे वो दूसरे लोग उसको क्या समझेंगे कि ये मैं चापलूसी कर रही हूँ, है ना, या मैं उसको हमेशा यस सर करते रहते हैं। पर ऐसा नहीं है। मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है कि लोग एक किसी चीज का जैसे सपोज कोई, मैं कहती हूँ कोई कोई वीक है, ठीक है, कोई फिजिकली वीक है, जैसे कोई टीम वर्क है, तो वो कोई बंदा जो है वो दूसरे का हाथ पकड़ के निकल जाता है, उसको पता है कि ये बंदा जो है ना ये बहुत इंटेलिजेंट है, वो आगे लगा हुआ है, उसके साथ पकड़ 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 के अगर मैं सड़क पार कर लूँ या मैं कुछ कर लूँ, उसको जैसे मेरे को सड़क पार करते हुए डर लग रहा है, अगर कोई दो बंदे और सड़क पार कर रहे हैं, अगर मैं भी उनका हाथ पकड़ के वो कहे कि चलो मैं आपको करा दूं, तो अगर हमने कर लिया तो उसमें क्या बुराई है। वही है, मतलब मैं तो हाँ सिंपल सी बात है, मैं तो उन लोगों को, मेरा पर्सपेक्टिव तो उस चीज़ में ये चेंज हुआ ही है कि मतलब पहले मैं इस चीज़ को मैं भी ऐसे ही देखती थी, बुरे वे में ही देखती थी कि कि मतलब ये चीज़ बुरी है, एंड मैं ऐसे नहीं कर सकती, और मतलब मैं उन लोगों को टाइप ऑफ रिजेंट ही करती थी कि हाँ मतलब मेरी हाँ। रिजेंटमेंट थी कि ये लोग पता नहीं कैसे घटिया लोग हैं, या ऐसे ऐसे तो तभी तो हम ये आगे चीज़ बढ़ है नहीं कि पाते ना। तभी तो ये हमारी चीजें जो ग्रोथ है हमारी लाइफ की, ये देखा जाए तो उसके अंदर ये वो है, अड़चने ही है ये सब चीजें, छोटी छोटी छोटी, जो हम अगर हम ये सब चीजें नहीं सीखते। और वही वाली बात है कि कोई चीज सपोज नहीं आती वैसे इसको, ठीक है, हर बंदा तो हर चीज में अच्छा हो नहीं सकता। और मैंने देखा है कई लोग बहुत नाइव भी होते हैं, जैसे जैसे ओवर स्मार्ट भी नहीं होते ना, कई जैसे कई चीजें झट झट मतलब कोई, जैसे कहते हैं ना कोई कोई चीज झट समझ समझ जाते हैं। और दूसरा बंदा कोई कोई बंदा बहुत नाइव हो सकता है, नहीं हमें कई बार कोई चीजें समझ आती। तो अगर हम किसी के साथ मिलके कोई चीज कर लेते हैं तो उसमें कोई बुराई थोड़ी है भाई, उसमें कोई बुराई नहीं। वही, तो वही चीज़ है कि मतलब जहाँ तक मेरा पर्सपेक्टिव है वो तो अब मतलब उस चीज़ को लेके डेफिनेटली चेंज हो गया है, क्योंकि वही है कि सिंपल सी बात है, मुझे वो सब ऐसे बनके की टाइप ऑफ कि हाँ कि बिल्कुल सीधा साधा एंड सिंसेयर एंड ऑनेस्ट एंड हाँ कि मैं कोई ये सब चीज़ें करने वाली नहीं हूँ कि हाँ मैं चापलूसी करूँ या ये सब चीज़ें करूँ। तो वो वो अब मेरा बिल्कुल पर्सपेक्टिव उसको लेके चेंज हो गया है कि क्योंकि मेरे मैंने हिसाब वो से देख तो, लिया हाँ कि मेरे हिसाब से मुझे तो उस अगर चीज़ आपके से कोई कुलीग हैं, अगर नहीं आपके नहीं कोई सुनो तो कुलीग सही, हैं। सुनो तो सही, मुझे मतलब मुझे वो चीज़ करके कुछ मिला नहीं ना उससे, मैंने वो ट्राई करके हाँ देखा, मैंने ट्राई करके हाँ। देखा कि हाँ मैं ऐसे ट्राई करके देख लेती हूँ कि हाँ बिल्कुल ऑनेस्ट और सिंसेयर, और मतलब बिल्कुल मैं ये सब ना चीज़ें करूँ, क्या मुझे वो चीज़ मिलती है फिर। हाँ
वही बहुत ज्यादा, जैसे ये कई चीजें मैं देखा है सिर्फ सुनने में और बोलने में अच्छी लगती हैं, कई चीजें जो होती है ना, वो मतलब आपका आपका ऑफिस में या आपके बिजनेस में वो काम नहीं करती कई चीजें लॉन्ग टर्म पे। क्योंकि कई लोग जैसे 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 हम लोग ऐसी चीजें सुनते हैं ना, जैसे चाहे हम पॉडकास्ट सुने या बुक बुक पढ़ें या कुछ है, ये सब चीजें जो है जैसे स्पिरिचुअलिटी पे है या बहुत सारी चीजें ये सब बताई जाती हैं कि हाँ ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। वो ठीक है, वो ठीक है, वो सब चीजें फॉलो करनी चाहिए। लेकिन ये जो दुनिया है, मैंने देखा है इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए बहुत कुछ बहुत कुछ हमें करना पड़ता है। अगर हम सारी चीजें ये सब चीजें करें है ना, बहुत ज्यादा इस सच्चाई के रास्ते पे चलें, बहुत ज्यादा सच बोलें, और आज हम दुखी रहें और हमारे आसपास वाली सारी दुनिया आगे चली जाए, तो उसको तुम स्मार्ट थोड़ी ना बोला जाएगा कि तुम काय के स्मार्ट हो तुम। सारी दुनिया तो तुम्हारे ऊपर से निकल के चली गई, तुम्हारा फायदा सारी दुनिया उठाई जा रही है, क्योंकि उनको उनको लगता है कि ये बंदा तो ना बहुत शरीफ है और इसको इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, या ये बंदा तो, या चार बंदे और भी अपना काम देके चले जाएंगे, है ना। जैसे ऑफिस में आप बोलोगे मैं तो बैठा हूँ, तो वो एक बंदा बोले कि आज ना मेरे मेरे तो बच्चा बीमार है, ये है ना, ये तो मेरा मेरा थोड़ा सा काम कर देना, और बोलोगे हाँ अच्छा ठीक है। दूसरे दिन को दूसरा बोलेगा, तीसरे दिन तीसरा बोलेगा, तो आपको धीरे धीरे समझ नहीं आ जाएगी कि मतलब सारे लोग जो है, मतलब वो अपना घर जाके अपना जो भी है वो अपना सच तो सारे जने बोल नहीं रहे, बाकी लोग आसपास आपके सच तो ना बोल रहे सारे जने। तो सारे जने तो स्मार्टली वही वाली बात होगी ना, कि काम किसी और से करवा लिया और तुम घर पे अपने टाइम पे चले गए जो कुछ है। तो ऐसी झूठ बोलने की बात आ जाती है। जैसे छुट्टी लेनी है, ठीक है, या आपने हाफ डे करना है, आपका चाहे अर्जेंट काम है, मुझे तू बता कि कितने परसेंट जो है कंपनी हुई या मतलब आपका कोई है जो आपको सच्चा बोलने पे आपको कोई छुट्टी देता है। तो क्या क्या जो अगर हम आज जैसे अभी बात कर रहे हैं, तो क्या आज अगर हम सच्चाई के वो बन जाएं, सच्चाई के रास्ते पे चले, तो क्या ऐसा संभव है कि हम सरवाइव कर पाएंगे? हाँ आज मैं बोलूँ कि मतलब आज मेरे को ये करना है, या आज मेरे को घर जल्दी जाना है, आज घर पे कोई गेस्ट आ रहे हैं, या आज हमको कहीं जाना है, या मतलब कितने वो मेरी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट कोई पल है, कोई मोमेंट है जो मुझे जाना है, कौन सा मतलब जो ऑफिस वाले हैं जो आपको छुट्टी देंगे, तो क्या आपको झूठ नहीं बोलना पड़ता? पता तो हालांकि उनको भी है, ये सब चीजें हैं। तो अगर अगर ज्यादा ही हम बहुत ज्यादा सच्चाई सच्चाई के रास्ते पे चलने पे, तो क्या क्या ये सब चीजें हासिल हो सकती हैं? एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो क्या? एक रिचेस्ट पर्सन बन सकते हो? ये सब चीजें हम सुनते तो यही है ना, अब आज तक हम यही चीजें सुनी जा रहे हैं कि हाँ अगर आपने सफल होना है तो अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छा अच्छा सच बोलना चाहिए, सबकी हेल्प करनी चाहिए, हाँ ऑफ कोर्स करनी चाहिए। कभी किसी गरीब बंदे का पैसा पैसा मत मारो, है ना, अगर किसी का है। अब मुझे बता कि जैसे अब बड़ी बड़ी कंपनी हुई या बड़े बड़े मॉल हुए, ठीक है, उनको वो तो देखो, हम कोई चीज लेते हैं ना, वो तो मतलब हमारे को जो लिफाफा देते हैं जिसमें वो डाल के देते हैं उसके तक पैसे तक लेते हैं, ठीक है। अगर कोई कोई पर्सन उस समय कोई थोड़ा बहुत कोई जैसे किसी ने पैसे कम वापस कर दिए, या उस टाइम पे किसी ने उस टाइम बोला कि नहीं मतलब मैं तो नहीं वापस देता, वो कौन सा कोई मतलब ये सब चीजें बहुत बहुत हमारे से कितना पैसे वो लूटने के लिए ये सब चीजें करते हैं। तो उस टाइम पे भी हमें लगता है कि पता नहीं हम हमारे मन में अगर ये सब चीजें भर दी जाए कि हाँ ये हमने पता नहीं कितना बड़ा पाप कर दिया। ये सब चीजें पैसे को लेके लोग करते हैं, बाकी तो मैंने और एक चीज देखी है कि पैसा ठीक है, वही वाली बात है जैसे हम अभी बात कर रहे थे, इम्पोर्टेंट है, लेकिन वही वाली ये भी हमें इतना भी पता होना चाहिए कि पैसा फिर वही है जो कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब आज की जो जनरेशन है जो मैं देख रही हूँ, उनकी जैसी सैलरी लगती है, जैसे जब भी ना जैसे 20,000 की जॉब लगी, लोग क्या करते हैं उसी टाइम ईएमआई पे मतलब आईफोन ले लेते हैं, है ना। जूते भी मैंने बहुत महंगे पहने हैं, नाइकी के जूते पहने हैं, घड़ी भी मैंने बहुत महंगी लेनी है, और गाड़ी भी मैंने मतलब बहुत बढ़िया लेनी है, चाहे उसके लिए हमें सारी उम्र बैठ के 15-15 साल 20-20 साल हमें उसको
हमें ईएमआई देनी पड़े। तो एक क्या सेकंड, वो चीजें वर्थ करती है? एक सेकंड, हाँ। एक सेकंड। तो वही है कि हाँ, कि मतलब ऑब्वियसली जो हमारे आसपास लोग हैं, हम उनको जैसे वही है ना कि शो ऑफ करते हुए हर किसी को हम बहुत देखते हैं, तो फिर हमारे को लगता है कि मतलब हमें भी सेम चीज ही करनी है, मतलब। और हाँ। वही है कि दूसरों को देख देख के हमारे को होता है कि अच्छा हाँ, वो बंदा ये चीज कर रहा है, अच्छा उसके पास ये है, मुझे भी ये चीज चाहिए। चाहे उस हाँ। चीज के लिए हम डेट में चले जाएं, चाहे हमें लोन हाँ। लेके वो चीज करनी पड़े, हाँ। बट वही है। और सारी जगह मतलब यही है आजकल, हर कोई, ऑलमोस्ट हर हम्म। कोई डेट में है। हम्म। वो क्यों है? क्योंकि वही है कि वो हाँ। वही लाइफस्टाइल की वजह से कि हाँ, हम्म। कि लोग आसपास देखते हैं कि अच्छा हाँ, कि अच्छा सबके पास गाड़ी है, मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा सबके पास ये है वो है, मेरे पास भी होना चाहिए। सबके पास आईफोन है, मेरे पास भी लेटेस्ट आईफोन होना चाहिए। हम्म। तो उसकी वजह से वही है कि हमारा मतलब पूरा जो वो है, मतलब बजट वो पूरा खराब हो जाता है, क्योंकि वही है कि अम, हम, और वही है कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं, वो तो चाहती हैं ऐसा हो। हाँ। तभी पहले उन्होंने। पहले देख लो, इतना नहीं था। पहले इतना नहीं था, जैसे जो हमने टाइम देखा है ना, तो उस टाइम पे बैंक वाले आपके ऑफिस में आते थे ना, कोई फ्री देते थे। ठीक है। और अगर होते भी थे तो फिर हमें हमें थोड़ी सी समझ आ गई शुरू शुरू में ही कि क्रेडिट कार्ड होने से हम क्या करते हैं। फिर हमारे को कोई चीज लेनी होती है तो कहते कोई बात नहीं, पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, ये तो बाद में पैसे देने हैं, 2-3 महीने बाद ही पैसे देने हैं। अरे हर चीज के आप पैसे ये सोचोगे 2-3 महीने बाद ही देने हैं, तो 2-3 महीने बाद भी तो तभी बचेंगे जब आज आज का खर्चा ही नहीं पूरा होगा। तो ये भी धीरे धीरे करके समझ आई। और जब जब हमने भी फिर ये सब चीजें देखी तो फिर हमने रखना ही बंद कर दिया। हमने रखना ही नहीं। ना हो ना, मतलब जब पैसे होंगे तब हम कोई चीज ले लेंगे, नहीं तो नहीं ले लेंगे। देखो वही वाली, ये तो मतलब आदत वाली बात ही हो गई ना। ये भी एक आदत ही पड़ जाती है आपको कि हर चीज का जैसे हमें अच्छा लगता है कि हाँ आज नहीं देने पड़ेंगे पैसे। जैसे वो दुकानदार भी छट्टी बोल देते हैं, कोई बात नहीं, अभी आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बाद में दे देना। ये तो वही वाली बात हो गई। हम तो कभी किसी दुकान पे जाते हैं, मैं तो कभी मतलब जैसे कोई शॉपिंग भी करते हैं तब भी हम तभी करते हैं, हाथ में पहले पैसे होते हैं, हमें शुरू से आदत पड़ी हुई है। तो इसलिए इसलिए हमें कोई ज्यादा कई बार महसूस नहीं होता कि किसी चीज को लेके कि हाँ हम पैसे कैसे देंगे। लेकिन आज का टाइम जो है, मैंने देखा है कि वो देखा देखी सब सब लोगों को लगता है कि हाँ फिर क्या हो गया, फिर क्या हो गया, हम 2-3 महीने बाद दे देंगे। या या मतलब वही है कि हर चीज के लिए, मतलब जैसे वो तो देखो वो तो उनका काम है, बैंक वालों का काम है ये सब चीजें। उनको तो नहीं फर्क पड़ता ना भाई। लेकिन वही जो उनका जैसे। फायदा है, सिंपल सी बात है। हाँ। चाहे बैंक्स हो, हाँ। चाहे क्रेडिट कार्ड कंपनीज हो, हाँ, ठीक है, उनका तो फायदा है वो उनका वही। बिजनेस है। ठीक है, वो तो हम्म। चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने आगे से, पहले आप जैसे सही कह रहे हो, पहले ये सब चीजें इजी नहीं थी, अब तो बहुत हाँ। ज्यादा ही इजी है, और इतनी बहुत ज्यादा ज्यादा। है कि बल्कि वो तो आपको जबरदस्ती हाँ। करते हैं कि हाँ, हाँ। कि जैसे आपको क्रेडिट कार्ड भेज देंगे, वो कहेंगे हाँ ये लो, हमने आपको भेज दिया क्रेडिट कार्ड, यूज करो। हाँ, तो फ्री मैं में फ्री सोचती में हूँ, दे तो देते हैं। मेरे को तो, मैंने तो मांगा ही नहीं। वो कहते कोई बात नहीं, कर, हाँ। हम आपको फ्री में दे रहे हैं, आप यूज कर लो। हाँ, तो वही होगा। तो होगा तो यूज करोगे ही। यूज कर लिया अगर तो आपने तो बस और हो गया। फिर क्यों? क्योंकि वही है कि हम्म। उनको फायदा होता है कि हाँ, कि लोग लोग जो हैं फिर वो यूज करना स्टार्ट करते हैं, और फिर वही है कि वो उस पे ओवर जाना बहुत इजी है उसमें। ठीक है, तुम सोचते हो हर चीज क्रेडिट कार्ड पे डाल दो, हाँ ठीक है, ठीक है। तो वही है, फिर उसके बाद फिर इंटरेस्ट जो आप पे करते हो वो इतना ज्यादा होता है कि वो हाँ, उससे वो भी नहीं पता वो चलता। हाँ। वो कंपनीज उससे इतना कमाती हैं कि मतलब उनको फायदा हो जाता है। फिर वही है, वही सेम वो बिजनेसेस को फिर चार्ज करते हैं, उनको डबल फायदा है। एक तो देखो, हाँ। कस्टमर से, जिसके पास क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, हम्म। वो अगर मतलब टाइम पे पेमेंट नहीं करता है, या अपना बिल पे नहीं करता है, तो वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है, सेम बिजनेसेस के लिए, जैसे आप अब क्रेडिट कार्ड लेके जाते हो, आप कहीं हम्म। किसी स्टोर में जाके आपने पे किया, जो वो मशीन्स होती हाँ। हैं, ठीक है, हाँ। उस पे हाँ। चार्ज होता है, चार्ज हाँ। करते हैं उन हाँ। बिजनेसेस को क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए। ठीक है, हम्म। वहां से भी उनको पैसा मिल रहा है। हाँ।
है। वही ना, अगर हर सपोज चीज है। लोग क्रेडिट कार्ड यूज करना बंद कर दें, ठीक है, हम्म। तो हम्म। उनको ये नहीं है कि एक लॉस होगा, डबल लॉस होगा, क्योंकि बिजनेसेस भी नहीं यूज करेंगे। हाँ, राइट राइट। तो वही चीज है कि मतलब क्रेडिट कार्ड कंपनीज जो हैं वो तो तभी चाहती हैं कि हाँ, वो तभी आपको क्रेडिट भी ऑफर करती रहती है। जैसे मेरे को भी अभी भी वही है कि हाँ, जैसे शुरू में मेरे को उन्होंने, मान लो मेरे सैलरी के बेसिस पे उन्होंने मुझे $1000 की क्रेडिट लिमिट दे दी, ठीक है। हम्म। अगले साल वो हम्म। बोलेंगे हाँ हाँ अब आप 5000 ले लो, उससे अगले साल बोलेंगे यार 10,000 ले लो, 10,000 हाँ, की लिमिट है आपकी, बीस देना हजार तो की हमने ही लिमिट है, है। हाँ। तो तुम सोचो, और ऑब्वियसली जो कोई नया नया जिसने क्रेडिट कार्ड लिया होता है वो लोग फिर एक्साइटेड हो जाते हैं, हम्म। मुझे $20,000 मिल गए, ठीक है, $20,000 तो लाइफ में नहीं देखे मैंने। तो वो फिर कहते हैं कि हाँ फिर तो सही है, मैं तो मतलब इस पे कर लेता हूँ, ठीक है। तुम उसमें मिनिमम पेमेंट बस तुम्हारे को करनी है, बाकी तुम टाइप ऑफ वो ईएमआई हो गया ना, मतलब टाइप ऑफ। हाँ। बट वही है, तुम लोग ये नहीं रियलाइज करते कि तुम्हारे तुम इंटरेस्ट कितना पे करते हो। हाँ। और फिर बहुत है। ओवरऑल टोटल कैलकुलेशन करो, फिर तुम्हें पता चलता है कि तुम डबल ट्रिपल पे कर रहे हो। जैसे मान लो किसी ने हाँ। आईफोन लिया, ठीक है, अगर मान हम्म। लो $2000 का आईफोन है, अगर तुम सीधा कैश पे लो, ठीक है, हम्म। कि तुम हम्म। ईएमआई पे लो, तो तुम्हारे से वो हम्म। $3000 कलेक्ट कर रहे हो हाँ, इंटरेस्ट के साथ। बस बस हम इस चीज में खुश हो जाते हैं कि हाँ, थोड़े थोड़े करके देने हैं, कोई बात नहीं, लग जाए। बट ये पहले देखो ना। क्या होता था कि पहले हाँ। लोग, वही है कि जैसे आप कह रहे हो कि लोग उतना लेते थे जो वो एक्चुअली में अफोर्ड कर सकते हाँ। हैं, हाँ, ठीक है। हमें तो आदत ही नहीं लोग, थी। हाँ, लोग अपने मतलब पैर अपने शीट से बाहर नहीं लेके जाते थे, जितनी है आपकी हाँ, चादर उससे ही लोग रहते थे। अब क्रेडिट कार्ड वही। में क्या है, लोग जो लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो लाइफस्टाइल वो बाय करते हैं, कि हाँ, हाँ। कि अगर मैं चाहूँ मैं कल जाके मैं बाय कर सकती हूँ, कोई मर्सिडीज बाय कर सकती हम्म। हम्म। हूँ लोन पे या क्रेडिट कार्ड पे या हम्म। वट, हम्म। ठीक है। जो कि हम्म। पहले तो ना ऐसा पॉसिबल था, पहले तो कोई सोच भी नहीं सकता था, कोई कहा मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं कैसे वो चीज हाँ, बाय कर लूं। बट अब पहले हम। अब अब वो कंपनीज जो हैं वो आपको यही वो दिखाती हूँ, कहते हैं आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि हाँ, कि मैं कब अफोर्ड कर पाऊंगी ये सब चीज, नहीं मैं आज ही खरीद सकती तो हूँ। वही तो, वो यही लग फर्क जाते हैं कि यही आप है। गिफ्ट चले जाओगे। हाँ, फर्क अब यही आया है। अभी भी जैसे किसी की नई नई जॉब लगती है, जैसे चाहे मैं देखा 15,000 की ही जॉब लगे, 20,000 की ही जॉब लगे, तब सबसे पहले मैं देखा लोग वो ले लेते हैं, कहते हैं गाड़ी ले लो, और उसके बाद में मोबाइल फोन ले लो, ये तो कहते हैं वो जरूरी ही है। तो पहले ऐसे थोड़ा ना होता था, पहले तो कितने कितने साल तक मतलब हम नहीं ले पाते थे, हम नहीं लेते थे। अगर कोई बंदा देखा, मैं देखा किसी के पास साइकिल है तो साइकिल ही रहता था, वो पैसे इकट्ठे करता था पहले। पैसे इकट्ठे करते थे हम, फिर तब जाके फिर मतलब होता था, थोड़े से पैसे भी कम पड़ते थे तब भी हम कहते थे कि नहीं लेना। तभी तभी उसी के हिसाब से ही चीजें खरीदी हैं, फिर स्कूटर खरीदा है, फिर जाके गाड़ी है तो गाड़ी गाड़ी लेनी है तो जाके मतलब बहुत देर तक जाके आगे जाके वो भी फिर सेकंड हैंड। हमने जैसे गाड़ी शुरू में ली है, सेकंड हैंड गाड़ी ली है, ऐसा थोड़ी था कि हम ले नहीं सकते थे। लेकिन वही है कि हम जरूरी अब क्या है, अब जैसे देख लो, अब पहली बात तो कि जैसे मैंने बोला ना कि जैसे फर्स्ट जॉब भी लगती है, आप 20-22 साल के होते हो, पहले तो लोगों को वैसे ही शर्म आती है कि हाँ, मैं तो नहीं ऐसे मतलब किसी बस में जाऊंगा या मैं उस चीज में नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपके आसपास सब लोगों ने वो गाड़ियां ली हुई हैं या कुछ है। और तो वही है ना ये कि सब लोग चीजें। शेयर नहीं करते ज्यादा, इस चीज के बारे हाँ, में भी लोग शेयर नहीं करते कि कितना लोग मतलब डेट में। तो लोगों को दूसरों को देख के लगता है कि उसने ये चीज खरीद ली, पता नहीं कैसे बस खरीद ली कंपटीशन है, बस कंपटीशन में चीजें दिख रही हैं हमें सोशल मीडिया पे। ये किसी को नहीं पता कि हाँ, कि किसी इंसान पे कितना है, बस वही है किसी को। हर चीज पे हमें यही दिखता है कि वो देखो वहां घूम रहे हैं, मैं तो देखा घूमने के लिए भी लोग लोन लेते हैं, शादी के लिए भी लोन लेते हैं, हर चीज के लिए। तो वो कहते हैं कि मैं तो सुन सुन के हैरान होती हूँ, सैलरी उनकी, मैं तो कहती हूँ बेशक चाहे किसी की 50 लाख सैलरी हो, तब भी लोग कहते हैं कि मतलब हमारा हमारा कुछ मतलब है ही नहीं, जो भी बचता ही नहीं कुछ है। जो भी सब चीजें हैं, मतलब लोग, अगर तुम हाँ। लॉजिकली या प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है, तो उसकी कोई सेंस नहीं बनती। मैं तो कहूंगी कि हाँ, कि तुम ज्यादा, बल्कि ये है कि तुम कोई रेंट पे घर ले रहे हो तो ऐसी जगह पे ले लो जहाँ पे सब कुछ आसपास हो, रादर हाँ। देन एक तुम गाड़ी लो। हाँ। फर्स्ट ऑफ हाँ, ऑल राइट राइट। गाड़ी लेने के नुकसान बताते हैं,
गाड़ी हाँ, लेने का मतलब कितना भरना ऑब्वियसली मैं पड़ता है। इंडिया की बात नहीं कर वही। रही हूँ कि इंडिया में चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं, इंडिया में तो आपको गाड़ी हाँ, चाहिए। बट हाँ, फॉर एग्जाम्पल आप कनाडा में रहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे बहुत इजीली वॉक कर सकते हो आप हर जगह हाँ। पे, ठीक ट्रांसपोर्टेशन है, भी अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन भी ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा है। अच्छा है, ठीक है। हाँ, तो वही है कि अगर आपके पास गाड़ी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप बिल्कुल लेजी हो जाते हो, आप कहीं भी वॉक हाँ, नहीं करते हो, आप क्या हाँ, हाँ, मतलब आपकी हेल्थ सफर करती है उसकी वजह से, क्योंकि हाँ। दूसरा, आपको आप घर बहुत भी ही कहीं भी ले सकते हो। घर कहीं ले लो, जैसे आपकी जहाँ जॉब है, आप घर वहां ले लो। आपको कौन सा वहां पर कोई घर खरीदना है? आपने कोई घर थोड़ी खरीद मतलब मैं लेते तो हो। अब ये कहूंगी कि हाँ कि तुम बल्कि अ, ये भी नहीं है कि हाँ कि तुम्हारा सब कुछ बहुत ज्यादा भी नहीं पास होना चाहिए, बिकॉज वही है कि अगेन हाँ, थोड़ा सा तुम दूरी होना वॉकिंग भी चाहिए। करोगे तो तुम्हारे मतलब तुम्हारा हाँ। ऐसा होना चाहिए कि हाँ हर तो हेल्थ चीज इश्यू हो तुम्हारे जाएंगे, फिर हेल्थ इश्यू हो विदिन, जाएंगे, फिर उसके ऊपर पैसे खर्चो, फिर हाँ मेडिकल मतलब इश्यूज तुम्हारे हो जाते हैं। तुम्हारी जो चीजें हैं वो तुम्हारे हम्म, 15-20 मिनट या आधे घंटे की दूरी पे तुम्हें होनी चाहिए कि ताकि तुम वॉक करो, और तुम्हारे को हाँ, फिर मतलब तुम्हारे को मूव करना पड़े बल्कि, जो कि हाँ। तुम्हारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। फिर सेकंड हम्म। ये है कि मतलब जहाँ तक इंश्योरेंस कितना महंगा ट्रांसपोर्टेशन की है। बात हुई कि हाँ हाँ। तुम ट्रांसपोर्टेशन कितना चीप, फर्स्ट ऑफ ऑल चीप है, ठीक है। तुम हम्म। गाड़ी तुम लेते हो, कितने सारे तुम्हारे कॉस्ट होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम गाड़ी हाँ, खरीदोगे या ईएमआई पे लोगे। हाँ, हाँ। सेकंड है कि फिर तुम्हारे को मतलब क्या उसका कहते हैं, देखो, तुम्हारे को इंश्योरेंस उसमें मैंने पेट्रोल, मंगाया है। कार हाँ, इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, हाँ। वो अलग। फिर उसके बाद फिर तुम्हारे को फिर ड्राइविंग करनी पड़ती है, टायरिंग हो जाता है खुद, कितना आप थक जाते हो खुद ड्राइव कर करके जाते हो। फिर तुम्हारे को क्या कहते हैं कि उसमें पेट्रोल डलवाना पड़ता है, उसका अलग खर्चा। फिर उसके हम्म। बाद तुम्हारे फाइन्स होते हैं, जैसे तुम कुछ ना कुछ हाँ, तो होगा कि कभी हाँ, कोई तुम्हारे सपोज तुमने रेड लाइट स्किप कर दी या कुछ ना हाँ, कुछ तुम्हारा चालान लग हाँ। जाएगा कहीं ना कहीं, उसके पैसे फिर वही वही। अलग। या लग लुग गई, मैं तो कहती हूँ कि जरा सा तो उसके बड़े बड़े पैसे लगते हैं उसके ऊपर, कोई पार्ट हाँ जरा सा खराब हो जाए, क्यों? क्योंकि जितनी महंगी गाड़ी, जितनी अच्छी गाड़ी, उसके पार्ट्स भी बहुत महंगे होते हैं। फिर डर भी हाँ सही। लगता है, डर भी लगता है ड्राइविंग से, कि करेक्ट। ये क्योंकि क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में आप आराम से बैठ के अपना सो के जा सकते हो। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में देखा, कई बार उठते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो मतलब वो भी एक रिस्क है। और सारी रोड्स पे आ रही हैं गाड़ियां, सब लोग लेके आई जा रहे हैं, ट्रैफिक कितना जैम हो रहा है, पोल्यूशन कितना हो रहा है, मतलब बहुत सारे रीजन है। क्लाइमेट को लेके भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये सब चीजें। और फिर उसके बाद फिर गाड़ी की सर्विसिंग भी करानी पड़ती है अलग, हाँ, ठीक है, सर्विस उसके कितनी पैसे है। अलग, ठीक है। हम्म। तो ये नहीं है ना कि बस तुमने गाड़ी खरीद ली और उसका खर्चा है, हाँ, काम खत्म हो गया। बहुत सारे खर्चे हैं उसके साथ। वही है कि मैं तो बल्कि उससे बेटर ये कहूंगी कि पार्किंग नहीं तुम मिलती। उबर उबर कर लो, उससे बेटर हाँ, वो पार्किंग आपको भी नहीं मिलती। ओवरऑल, वो सस्ती पड़ेगी भाई आपको। हाँ, और बल्कि उसमें हाँ। आपका कोई वो नहीं है, आपको कोई वरी करने की जरूरत नहीं है कि हाँ कि मतलब कि हाँ कि मुझे चालान देना है या मेरे को उसकी सर्विसिंग करानी है या आपकी कोई हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे को तो पार्किंग का भी बहुत लगता है ना, अच्छा हाँ, और पार्किंग ऊपर से हाँ भी। पार्किंग का खर्चा भी, जो कि हाँ, अगेन हाँ। उबर आप कर रहे वही हो वही तो वही उसका पार्किंग का नहीं। वही। तो मैं तो वो बल्कि ज्यादा ये प्रेफर करूंगी कि या तो तुम पैदल चलो या तो तुम हाँ, ट्रांसपोर्टेशन यूज कर लो, अगर तुम्हारे को फिर भी गाड़ी करनी है उबर कर लो, वो फिर भी बेटर है हाँ। गाड़ी खरीदने वही। से। तो वही चीज है। तो मतलब वही तो है ना, बट ये मच्योर लोगों मच्योर को थिंकिंग है ना। ये सब चीजें देखो, मच्योर थिंकिंग है कि इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ, कि मतलब शो ऑफ के लिए हम गाड़ी रखोगी, हाँ मैंने इतनी बड़ी गाड़ी रखी है, या ये है, उसका बहुत सर ये दर्द ना पालने लोग वाली इसलिए बातें हैं। कहते हैं कि वो आसपास देखते हैं, वो कहते हैं सबके पास है, मेरे मेरे पास हाँ, नहीं है ये चीज, तो मुझे इसलिए हाँ। ये चीज चाहिए बिकॉज सबके पास हम्म। है, ये है चीज। तो वही है कि मतलब हमारा इस चीज के लेके यही पॉइंट है कि मतलब जो भी है तुम बैठ के तुम लॉजिकली उसके बारे में सोचो कि क्या चीज की एक्चुअली में मतलब सेंस बनती है, और उसका मतलब तुम्हारे को उसका नुकसान ज्यादा है या फायदा ज्यादा है, या मतलब ये सब ओवरऑल चीजें भी डिस्कस होनी चाहिए मेरे हिसाब से, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो,
या फैमिली में हो, है ना। नहीं तो बस यही होता है कि मैंने देखा है बच्चे जो है जिदबाजी में ही करते हैं कि हाँ मुझे तो गाड़ी चाहिए, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं कि हाँ तुम जैसे फर्स्ट जॉब लगती है फटाफट, मतलब ये और होता है गाड़ी भी, और कि गाड़ी तो मतलब हाँ सबसे ज्यादा बेकार है, क्योंकि गाड़ी है भी डिप्रिशिएटिंग वैल्यू। हाँ तो ये भी हाँ, नहीं है कि वो एक हाँ बार आ भाई गई मैं शोरूम के मैं बाहर। थोड़े साल बाद इसको हाँ बेचूंगा तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, एग्जैक्टली मुझे फायदा होगा। नहीं, हाँ, सही बात मतलब है। घर में, घर बाय करने में फिर भी लोग ये हाँ आर्ग्यू कर सकते हैं कि वो अप्रिशिएट करता है वैल्यू में घर, तो हम्म ठीक है। तुम हम्म। मतलब तो जब जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना पैसे को लेके, जैसे ठीक है आपकी जॉब लगती है, आपको और सब चीजें करनी चाहिए कि जैसे पैसा थोड़ा थोड़ा करके वैसे जैसे निकालना शुरू करो, सेव करना शुरू करो, जो या फिर ऐसी चीजें करो जिसकी कीमत मेन आगे तो जाके आपका ये बढ़े, होना ना चाहिए कि कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एम फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होना चाहिए कि मैं डेट में ना जाऊं, हाँ बस बस किसी भी वो चीज को बहुत लेकर। बड़ी बात है, वो बहुत वो बड़ी सबसे बात है। बड़ी बात ये है, हम्म, सबसे बड़ी चीज वही है। क्योंकि जब फिर कोई हाँ प्रॉब्लम आती है, सपोज आपकी जॉब चली जाए या वहां पे हाँ। जॉब छोड़नी पड़े या वट, फिर तो वो फिर लोग तुम्हारे कहते लिए हैं, वो फिर फिर तुम लोग कहते हैं कि मतलब हम बीमार हो गए, मेंटली बीमार हो गए, है ना। जैसे अब जॉब लगी, आपने मोबाइल ले लिया, आपने गाड़ी ले ली, आपने बड़ी बड़ी चीजें ले ली, सारा कुछ कर हाँ, लिया। उस वजह से लोग जॉब नहीं छोड़ पाते। जैसे हाँ सपोज हाँ कोई आपने जॉब करी है, ठीक है, वो बाद में जाके आपको पता चले कि टॉक्सिक है, वो बहुत वर्क एनवायरनमेंट, हाँ, ठीक है, आपको या तब चली आप जाए। छोड़ नहीं सकते। हाँ या चली नहीं जाए तो फिर। चली जाए, नहीं मैं कह रही हूँ छोड़ नहीं सकते आप, वो सबसे हाँ बड़ी मजबूरी लगती है आपको कि हाँ, कि आप सपोज छोड़ के कोई और जॉब करना चाहो, तो आप छोड़ नहीं हाँ, सकते क्योंकि आपको पता है कि कैसे आपके सर छोड़ोगे। पे लोन है। हाँ हाँ, राइट राइट, वही वही। तो वो भी देखो ना कितनी बड़ी प्रॉब्लम। तो मतलब तुम अपने आप को ऐसी उस सिचुएशन में चक्कर में मत उस डालो। चक्कर में आप लोग अपनी हेल्थ भी खराब कर लेते हैं, फिर वो बस यही मजबूरी में करते रहते हैं कि हाँ हम बाहर नहीं आ सकते क्योंकि हमारे ऊपर सर के ऊपर लोन है, और लोन भी ऐसी ऐसी चीजों का है जो कि जिनकी कीमत आगे से आगे घट गई, जैसे गाड़ी आ गई बाहर, ठीक है, या मोबाइल आ गया, उसको आपने ईएमआई पे है तो उसकी कीमत तो कोई तो वो तो घट गई, बस महीने 2 महीने बाद ही उसकी वैल्यू खत्म हो गई, या तो कोई आपने अब कोई ऐसी वही है, चीज ली हुई इवन है ना। जैसे इवन आईफोन है, ठीक है, हाँ आईफोन है, लोग मैं देखती हूँ कि हर साल नया आईफोन आता है, हर साल नया हाँ आईफोन लेते हैं। हाँ, और क्यों मैं भाई? कल सुन रही थी फर्स्ट ऑफ ऑल रात आईफोन, को लाइन में लगे हुए हैं। आईफोन जो है वो इतना अच्छा फोन है हाँ कि आप एक्चुअली में वो जो एक डिवाइस है ना, वो आप आराम से 5-6 साल तक यूज कर सकते हाँ हो। हाँ, जैसे और मेरा कोई जो अभी फर्क भी नहीं फोन होता, है, मेरा, कोई फर्क हाँ भी नहीं हाँ, होता। नहीं, हाँ मेरा जो अभी आईफोन है, जैसे आईफोन 13 है, मैंने वो 2021 में लिया था। हाँ 2021 में हम्म, लिया हुआ मैंने वो फ़ोन, और वो हाँ, अभी क्या भी फर्क है। आईफ़ोन, वो 25 है हाँ अभी, और वो बिल्कुल हाँ सही चल रहा है, मतलब देयर इज़ हाँ नथिंग रॉन्ग, लाइक 1% भी हम्म, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उसका सब ऐसे कुछ लोग सही है। फालतू फालतू में ये भी देखो, लोग दिखावा करने के लिए कि मेरे पास 16 है, मेरे पास मतलब 15 है या 16 है, क्या है, मुझे मुझे तो समझ नहीं आती कि तीन तीन कैमरे हैं उसमें, है ना। और मेरे पास तो देखो सैमसंग है, मुझे तो आज तक उससे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी कोई, मुझे तो क्या क्या जो भी सारे काम वो कर रहा है जो जो एक आईफोन वही तो करता मैं कह है, रही हूँ ना कि और वो उसकी जाएगा गिर जगह जाएगा तो मुझे इतना दुख भी नहीं होगा। वो, मतलब उसमें थोड़ा बहुत, जैसे जो आईफ़ोन्स के जो हैं, ठीक है, वो हर साल आता है, बट उसमें कुछ मेजर तो ऐसे कोई ज़्यादा चेंज हाँ नहीं होता कि तुम हाँ, बोलोगे अच्छा कोई बहुत बड़ा चेंज है। अगर कोई नहीं बहुत मेरा बड़ा मतलब है चेंज कि हो तो मैं मानूँ। हाँ, नहीं नहीं, मेरा मतलब इतना महंगा मोबाइल लेते हैं तो जरा सा भी कुछ हो जाए उसको, पता है कितना बड़ा मतलब हमारे को मतलब शौक लगता है, गुम जाए, चोरी हो जाए, गिर जाए, टूट जाए, तो भी हमारे हमारे पास जैसे ये है मोबाइल, हमें तो उसका ये भी तो हमें को सेफ लगता है ना, कि अगर कोई गिर गया या टूट गया या चोरी हो गया तो इतना उतना ज्यादा हम ऐसे घाटे में तो नहीं जाएंगे ना। ये सब चीजें भी तो हमारे को अपनी अपनी मेंटली उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए रखनी पड़ती है, ऐसे ही फालतू दिखाने के लिए भी हमें तो नहीं है ये सब चीजें। वही तो, वही है कि मतलब हमारा पॉइंट पे यही बोलने का है कि मतलब आपको ये चीजें नहीं करनी चाहिए जस्ट बिकॉज दूसरे लोग कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे हाँ लोग कर रहे हैं दैट डज नॉट मीन कि वो सही चीज। मोस्टली लोग जो हैं वो मतलब शीप की तरह हैं, वो एक दूसरे को देख हम्म, के बस कुछ चीजें करी जा रहे हैं, ये नहीं देखते कि वो बस एक्चुअली में बस उनके लिए हाँ, बेनिफिट है या आगे जाके ये हार्मफुल है, या जब क्या तक पता समझ आती है और ना, इसमें कभी
जब स्पेशली तक जो समझ यूथ आती लोग। है बहुत देर हो जाती है, फिर मैंने देखा है बच्चों को, जब तक हमारे को जैसे ये जो मेच्योरिटी आती है ना, जब तक शुरू शुरू में तो सब नकलची बंदर ही है, सब एक दूसरे को देख देख के करी जा रहे हैं। आपको जो आपको हाँ। करना चाहिए वो शुरू से ये करना चाहिए। आपका जो खर्चा है वो मिनिमम होना चाहिए। हाँ। ठीक है। और जितना जो भी पैसा है आपका मोस्टली वो इन्वेस्ट करना यस। चाहिए, सारा इन्वेस्ट करना चाहिए। चाहे वो आप कोई बंदा हायर करो उसके लिए, चाहे वो आप फाइनेंशियल एडवाइजर ऑन द सेफ साइड ये सब चीजें करनी चाहिए, कि जैसे पैसा सेव हो रहा है तो वो आपका बढ़ेगा ही ना, बजाय इसके कि एग्जैक्टली हाँ। वो वो जो इन्वेस्ट कर रहे हो आप पैसा, हाँ। आगे जाके हाँ। आपको फायदा ही होगा। और फिर तो वही आप है, सोचो ना, आगे इस जाके फिर इसके कोई लिए। ऐसे एसेट्स कलेक्ट कर सकते हो जो अप्रिशिएट हम्म। करें। जैसे हाँ, आगे हाँ। जाके इस सपोज तुमने काफी इससे पैसा आपको कमा हिम्मत लिया। मिलती है, हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है आपको, है ना, आपको अंदर से अच्छा लगता है। एक होता है कि कोई चीज ले लो, महंगी गाड़ी ले लो तो आपको डर लगता रहता है, महंगा मोबाइल ले लो तो उसके क्या क्या देखा जाए, तो एक तो उसकी कीमत कम हो जाती है, ऊपर से डर ही लगा रहता है ना कि ये कहीं चीज चली ना जाए कहीं। जो आपको फिर आगे, जैसे जो तुम इन्वेस्ट करके जो भी तुम्हारे को रिटर्न मिलता है वो तुम हाँ। आगे जाके फिर तुम यूज कर सकते हो अप्रिशिएटिंग एसेट्स लेने में। फिर तुम आगे जाके चाहे घर ले लो, प्रॉपर्टी हाँ। ले लो। वो, ठीक हाँ, है। कोई ऐसी चीजें लो वो ना जो बड़े। हाँ, हम्म। उसमें फिर आपको फायदा होगा। फिर वो जो आगे जाके आपकी फ्यूचर सेल्फ है वो आपको थैंक करेगा कि हाँ ये है कि तुम ये सब चीजें करोगे तो डेफिनेटली तुम्हें प्रॉब्लम तो आने वाली है। लोग तुम्हें बोलेंगे हम्म। तू तू कितना कंजूस है, या तू ऐसे क्यों नहीं कर रहा है, या तू गाड़ी हाँ क्यों हाँ, नहीं बोलता तो लेता। बोलिए, वो ही ना, वो भी आपको फेस तो करनी बोलो आनी कि चाहिए। मैं हाँ। क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ, आई एम स्मार्ट विद माई मनी। आई मैं आगे जाके अपना एक मैं फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूँ, मैं फाइनेंशियली कंफर्टेबल होना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं अभी से मैं वही सारा वही इन्वेस्ट कर। है, ये स्मार्टनेस है, ये बेवकूफी नहीं है, ये भेड़ चाल तो बेवकूफी होती है। भाई, तो वो लोग जो हैं वो आगे जाके वही 20 साल बाद तुम उनको देखोगे वो सारे डेट में है और हाँ। राइट तुम राइट राइट। फाइनेंशियली फ्री होगे। तुम उस टाइम पे बोलोगे कि अ, तुम्हें ये करना चाहिए था, तुमने नहीं किया। तुम हाँ। मुझे उस टाइम पे बोलते थे कि हाँ सही बात। तू तू ये है, तू वो है। अब देखो मैं फ्री हूँ और तुम डेट में हो। तो वही चीज है कि आपको थोड़ा सा अलग वे में सोचना पड़ता है कि मतलब सोसाइटी जो है वो जरूरी नहीं है जो चीज़ें हमें सिखाती है वो सही चीज़ें हैं। वो मोस्टली गलत चीज़ें ही हैं जो हमारे को मतलब सीखने सोचना चाहिए, बस हमारा हमारा एपिसोड ये बनाने का मकसद ही यही है कि हाँ, 1 मिनट मतलब कोई चीजें ये सब करने से को। पहले वो भी थोड़ा सा बात है, हम सोचो। आपको रियलिटी बता रहे हैं कि ये हाँ। रियलिटी है। और मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से या आप अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हो कि हमने जो रियलिटी देखी है हम सेम उस चीज़ से गो थ्रू करे हैं और हमने जो रियलाइज हाँ। किया है कि रियलिटी जो है वो उस चीज़ से बहुत डिफरेंट है। तो हम आपको रियलिटी बता रहे हैं कि रियलिटी तो यही है। वो तो है ही, मतलब हम जैसे अपने बच्चों को आगे यही समझाते हैं ना, जैसे हम तेरे को यही समझाते हैं, जैसे या तू फिर आगे निखिल को हम ये सब चीजें गाइड करते हैं, या जैसे प्रतिभा से भी हम ये सब चीजें मतलब आगे से आगे अपने बैड एक्सपीरियंस से, है ना, जो भी हमने जैसे जो अपनी गलतियों से जो सीखा है, या हमें नहीं किसी ने बताया या किसी ने नहीं बताया, तो फिर हम चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया में ये मतलब लोग एपिसोड सुने और इन सब चीजों को एक थॉट दें, एक, और आगे शेयर करें ये सब चीजें, और बैठ के सब डिस्कस करें। और इस चीज के बारे में जरूर सोचना चाहिए कि पैसे को कैसे कमाना है और कैसे यूज करना है। तो आज का एपिसोड हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। होपफुली हमारी बातों से कुछ आपने लर्न किया होगा। एंड अगर आपको हमारा एपिसोड ये पसंद आया है तो अगेन प्लीज़ जाके शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें एंड लाइक करें ताकि हम ये वीडियोस बनाते रहें। और अगर कोई और टॉपिक्स हैं जिस पे आप चाहते हो कि हम बात करें तो आप वो भी हमारे को सजेस्ट कर सकते हो कि क्या हम डिफरेंट टॉपिक्स पे और बात कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड नाइट।